वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये सुबह सुबह का ही टाइम है और आज भी जो है ना, आशी को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि अभी मतलब थोड़ी ठीक है, पर ये है कि अभी आज और मैंने नहीं जाने दिया था क्योंकि अगर आज जाती तो फिर शायद और तबीयत खराब हो जाती, तो इस वजह से मैंने जाने नहीं दिया था। तो क्या हुआ ना, आज जो है मेथी के पराठे बनाने का मन हो गया। और वैसे कि ना, जब आशी के लिए स्कूल के लिए लंच बॉक्स बनाना होता था ना, तो मेथी के पराठे कभी बन ही नहीं पाते थे क्योंकि उसको पसंद नहीं है, तो इस चक्कर में रह जाते थे। तो आज अभी इनको जाना था ऑफिस, तो सोचा चलो मेथी के पराठे बना लेते हैं। तो मेथी तो मैंने रात को ही थोड़ी सी कट करके रख दी थी, उसमें मिला लिया है आटा, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो इससे ना अच्छा टेस्ट आता है। और एक प्याज को जो है ना लंबा लंबा कट करके इसमें डाल दिया है, तो इससे ना अच्छा टेस्ट आता है मेथी के पराठों में। और जो है ना, मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट रहती है ना, तो वो भी नहीं आती है ऐसे अगर बनाते हैं ना। तो बस अभी आटा लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था, और उसके बाद जो है तब तक कि मैंने पानी वानी पिया और थोड़ी देर आटे को हो गया था। और अब बना लेते हैं जल्दी से इनके पराठे। और देखिए, इसको ना धीमी धीमी आंच पे सेको ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगते हैं ये पराठे। और देखिए बन के तैयार हो गए हैं, तो मैंने इनको दे दिया था। ये इन्होंने खा के चले गए थे, लेके नहीं गए थे, मतलब खा के ही चले गए थे गरम गरम। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने नहीं खाया। और बाकी हाँ, जो थोड़ा सा आटा बच रहा था ना 2-3 पराठों का, तो वो भी मैंने बना के कैसरोल में रख दिए हैं। और इधर जो है किचन वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो अभी तो ये लोग सो रहे थे, लेकिन अब जब उठेंगे तो फिर जो है आशी के लिए तो कुछ और ही बनाना पड़ेगा। और देखिए ईशी जो है उठ के आ गई है। जब तक कि मतलब सबसे पहले ना ईशी ही उठ के ये देखिए पूरा यहाँ फैला पड़ा है, और ईशी उठ के सबसे पहले अपनी टॉय निकालने लगी है। ईशी रख दो, अभी यहाँ पे सफाई करनी है और ये सब भी हटाना है, यहाँ पे भी सब पड़ा हुआ है। लेकिन अभी पेड़ों में ना सबसे पहले पानी डाल लेते हैं। और आज का मौसम देख रही हैं आप, आज देखो कितने ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। धूप तो नहीं निकल रही और ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश हो रही है। ऐसे ही मौसम रहता है, तभी तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है ना ईशी? अब भाई एकदम से देखिए ठंडी हो गई, अभी बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि कुछ पूछो ही ना। और इसलिए हमने सारे कंबल वगैरह रख दिए हैं। ये पतले वाले कंबल जो है ना, ये निकाल लिए थे कि जो है ना ठंडी कम हो गई है तो गर्मी लगती है। और अभी देखिए आशी यहाँ पे सो ही रही है, अभी उठी थी और दवाई वाई पी के फिर सो गई है। और इसी यहाँ पे खड़ी होके ना, यहाँ पे क्या कर रही है, पीछे पीछे लगी हुई है ना। चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, पेड़ों में पानी वानी डाल दें। तो अभी ना मौसम ऐसा हो रहा था ना कि पेड़ों में भी पानी जो है ना डेली ही थोड़ा थोड़ा डालते थे ना, तो मतलब डालना पड़ रहा था, क्योंकि विंटर्स में तो क्या होता, 3-4 दिन तक तो चल ही जाता था पानी, अगर थोड़ा सा भी डाल दो। तो अब जो है एक दिन छोड़ के एक दिन डालना पड़ ही जाता है। तो बस अभी मैंने इधर रेलिंग वगैरह भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, वो भी क्लीन कर दी है, और यहाँ पेड़ों में पानी भी डाल दे रही हूँ जल्दी से। और इसी को भी डालना है साथ ही में। तो हाथ पकड़ पकड़ के डलवा रही है मेरा, जबकि पहुंच नहीं रही है, फिर भी जो है हाथ पकड़ के डलवा रही है। तो बस उधर का काम करके फिर मैं आ गई थी। अब इधर की जो है ड्राइंग रूम सारा जो है ना फैला पड़ा है, तो इसको सेट करना है। किचन तो क्लीन हो ही गया है, बस ये भी सेट हो जाएगा तो फिर जो है अब झाड़ू पोछा लगने को रह जाएगा, तो वो करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ से ऊपर से कर देते हैं, यहाँ से थोड़ी सी डस्टिंग, तो सारा सामान हटा के अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर दूंगी। और पता है क्या, अब जो है सर्दियों में तो बहुत मतलब ज़्यादा धूल वगैरह नहीं आती थी, क्योंकि दरवाजे बंद रखते थे ना, ज़्यादा खोलते नहीं थे, क्योंकि बाहर से ठंडी हवा आती थी। तो अब जब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है ना, तो अब क्या करती हूँ ना, मैं सुबह सुबह दरवाजे खोल देती हूँ, इधर के भी और उधर छोटी वाली बालकनी के भी ना। तो अब जो है डेली ही
इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है मतलब घर में कि मुझे ना अब ये डेली ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पता है क्या, विंटर्स में ये होता था कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर लो, मतलब 2 दिन छोड़ के भी कर लो तब भी चल जाता था। लेकिन अब जो है पता है कि अब दरवाजे खुले रहेंगे तो बाहर से बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह आती है, तो वो सब जो है ना ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इधर जो है सारा ऊपर से डस्टिंग करके, और इधर मैंने सोफे के कवर भी अच्छे से क्लीन मतलब झाड़ के बिछा दिए दोबारा से, और ये जो है ना टेबल भी अच्छे से पोंछ दी है। तो जो यहाँ पे अब गद्दा पड़ा रहता है तो इसको भी हटा के फिर लगाऊंगी जो है ना यहाँ पे झाड़ू पोछा। तो यहाँ के कुशन वगैरह जो है ना सोफे पे ही रख देती हूँ। फिर जब यहाँ पे हो जाता है ना सारा क्लीन झाड़ू पोछा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे डाल देती हूँ दोबारा से गद्दा। और अभी जैसे ही मैं ये चादर हटा के धुलने के लिए डालने गई थी, तो ये देखिए इसी जैसे मैं झाड़ के ना गद्दे को फोल्ड करके रखती हूँ ना, उस तरह से ही कर रही थी। और मतलब सारे काम करने हैं इसको बस, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। लिखती नहीं है बिल्कुल भी, इसको बैठा दो ना तो बिल्कुल भी नहीं लिखती है। तो बस अभी इधर की भी जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो ड्राइंग रूम की जो जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी वो सब हो गई है कंप्लीट। और जो है ना यहाँ से सारे रग्स वगैरह जो मैट है ना वो सब हटा दिए हैं। तो अब लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। तो सबसे पहले तो जो है ना इसी को बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पीछे पीछे लगी रहती है ना। तो मैंने चला दिया है भजन। तो मैंने आज मंगल था तो मैंने यही पूरा हनुमान चालीसा का पूरा जो है ना पाठ वो लगा दिया है। तो वही मुँह बना रही थी, कह रही थी कि नहीं मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे राम राम वाला गाना तो सुनती है ना हमेशा, तो वही सुनना है बोल रही थी। तो और मैंने आज हनुमान जी के भजन चला दिए, तो इसीलिए वो मतलब कह रही कि नहीं सुनना है नहीं सुनना है। तो वही मुंह बना रही थी। तो अब देखिए ना इस तरह से ही कर रही है, झाड़ू वाड़ू लगाने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है। फिर मतलब थोड़ा मैंने चलाया था अपना हनुमान जी का, उसके बाद फिर इन्हीं का चला दिया था। तो अभी बस तो फिर मेरी जो है तब तक की झाड़ू भी जो है फटाफट से लग गई है, लगभग सब जगह अंदर से लेके पूरा किचन विचन सब जगह लग गई है। और बस अभी इधर भी रह गया था ये कमरा, तो ये भी लगा देंगे। और उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछा करने के बाद जो है इसी को नहलाने के बाद आशी को भी उठाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं उठाया है मैंने। पता है क्या, सुबह सुबह जैसे उठती है ना तो उसके गले में दर्द होता है। तो फिर उठी थी, फिर थोड़ा सा वही गरम गरम पानी पी के फिर दोबारा से सो गई थी। तो उठाऊंगी बाद में, तब तक की जो है पहले यहाँ पे लगा लेते हैं जल्दी से पोछा। तो जी बस अभी अंदर से पूरा लग गया है किचन वगैरह, और यहाँ पे बस ड्राइंग रूम में लगा के बस वो कमरा बचा था तो वो भी लगा दूंगी जल्दी से। और देखिए यहाँ पे ना इसी को भी मैंने नहला धुला के अब यहाँ बैठा दिया है, और अभी गद्दा के नीचे नहीं लगाया है, क्योंकि जैसे ही मैं झाड़ू पोछा करके खाली हुई तो मैंने सबसे पहले इसी को नहला दिया, क्योंकि ना ऐसे ही फिर घूम रही थी आगे पीछे। तो फिर मैंने नहला दिया है, दे दिया इनको कुछ खाने के लिए, तो ये खाएंगी जब तक की। तो फिर मैंने ना आशी को भी उठा दिया था, तो वो भी गई है जब तक कि मुंह हाथ धो के तैयार व्यार होगी। तो फिर जो है उसके बाद जो है मैं भी नहा के चली जाऊंगी। तो सबसे पहले ना यहाँ का कमरा भी सही कर देते हैं, क्योंकि अभी आशी को उठाया था ना तो सब ये रह गया था कमरा। तो इसको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ के कंबल फोल्ड कर दिए हैं और बेडशीट को भी सही कर दिया है। तो ये भी कमरे को जो है ना सेट कर दिया था। और उसके बाद जो है मैं भी चली गई थी नहाने, क्योंकि दोनों लोग तो नहा ही चुके थे और सारा काम भी जो है ना फिनिश हो गया है। तो बस अब मैं भी आ गई नहा के। तो जी नहा के आके ना तुरंत ही बाल आल थोड़ा सही कर लो ना तो सही रहता है, फिर नहीं तो काम वाम में लग जाते हैं ना तो फिर हो नहीं पाता है। मतलब तो हो तो जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा लेट होता है। तो इससे ना नहा के आके तुरंत ही बाल वगैरह सही से कर लो तो फिर सही रहता है। तो वो भी बस हो गए हैं बाल वगैरह, और उसके बाद जो है पूजा भी हो गई थी मेरी। और जो है इधर जो है कपड़े भी धुलने के लिए डाल दे रही हूँ फटाफट से, तो कपड़े भी हो जाएंगे धुल जाएंगे, तो इनका भी काम खत्म हो जाएगा। और जो है अभी
भी ये जो है ना कपड़े मतलब डाल दिए थे और इधर जो है ना गद्दा नहीं लगाया था, क्योंकि सब इन लोग को नहलाने धुलाने में ही लग गए थे, फिर मैं भी इधर काम वाम में लग गई थी, तो यही रह गया था। तो अभी जल्दी से इसको भी यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। तो ये लोग तो अभी नाश्ता ही कर रहे हैं, तो जो है ना अब जब खेले वेलेंगे तो फिर जो है यहाँ पे बैठ के खेल लेंगे। और टीवी देखिए चल ही रही है, पता नहीं टीवी में क्या ही चलता रहता है इन लोगों का, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग देखते क्या रहते हैं टीवी में। और बस तब तक कि इधर जो है मेरे कपड़े भी धुल गए थे, वो भी मैं फैला के आ गई थी ऊपर। हल्की हल्की धूप आ गई थी तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही डाल के आ जाते हैं जल्दी से, तो सूख जाएंगे। और जो है ना ये टाइम है दोपहर का, तो आज मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, क्योंकि सुबह तो मेथी के पराठे बन गए थे, तो कुछ सब्जी वगैरह थी नहीं, तो दाल रोटी ये सब कुछ पूरा खाना बनाना रहता। तो राशि की तबीयत भी नहीं ठीक है, तो उसका ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था कुछ ऐसा वैसा खाने का। तो मैंने सोचा चलो आज ना दलिया वाली जो है ना खिचड़ी बनाते हैं। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, जैसे अगर कुछ कोई मतलब बीमार हो, बीमार भी नहीं, अगर ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आधी कटोरी दलिया ली है और आधी कटोरी इसमें मूंग की धुली दाल ली है, आप चाहे तो छिलके वाली भी ले सकते हैं। तो मैंने तो मूंग की धुली वाली दाल ली है, मतलब कुल मिला के इसको 1 कटोरी करना है, तो उस हिसाब से मैंने रेशियो लिया हुआ है। और इसको अच्छे से धो के अभी पानी में सोक कर दिया था उसको, दाल को और दलिया को। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 1 आलू लिया है, 1 गाजर ली है, 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी मटर ले रही हूँ। बाकी आपके पास जो भी सब्जियां हो, बीन्स वगैरह, तो सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो आलू को छोटा छोटा मैं कट कर रही हूँ, गाजर को भी बिल्कुल छोटा छोटा सा ही कट कर लेंगे। और बस सब्जियां तैयार है, और उसके बाद जो है जल्दी से बना लेंगे ये वाली खिचड़ी। तो उधर देखिए मैंने 2 टमाटर भी कट कर दिए थे, और इधर कुकर में डाल दिया है देसी घी। और इसमें ना इसको ना देसी घी में ही बनाने में अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो देसी घी डाल के इसमें हींग, जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के अच्छे से चला के फिर ना इसमें डाल दी है अपनी सब्जियां, उनको भी 1-2 मिनट चलाया, फिर डाल दिया टमाटर, और टमाटर डाल के बस 1-2 मिनट भून के फिर जो है इसमें डाल देंगे अपनी दलिया, और जो दाल भिगो के रखी थी ना तो ये डाल देंगे। और बस उसमें ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें नमक डाल दिया है और ये देखिए बन के तैयार हो गई है बहुत अच्छे से। हाँ, और 1 कटोरी जैसे हमने रेशियो लिया था ना, तो उसमें 3 कटोरी पानी डाल दीजिए आप उस हिसाब से ना। तो ये देखिए इस तरह से ही रहती है, ना गाढ़ी होती है ना पतली होती है, तो इस तरह की बन जाती है। और देखिए इसमें डाल दीजिए घी, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ना हमारे यहाँ तो ये अक्सर बनती रहती है ऐसे भी। चलो दलिया, क्यों आपकी तबीयत खराब है तो आपको ग्रीन वो दलिया ही तो खानी पड़ेगी। ऐसी ही दलिया खा के देखो कितनी अच्छी है। आपको भी ला रही हो, आपको ला रही हो। आप स्टीम बंद करो, स्विच बंद करो, वहीं से बंद कर दो। और आशी को तो ना सब्जियां दिख जाए बस किसी चीज में तो बस मुंह बनाने लगती है, लेकिन ऐसे मुंह बना बना के जबरदस्ती में चिल्ला चिल्ला रही थी ना, तब जाके खाई थी उसने। और ईशी तो बहुत ही पसंद आ रही थी, वो तो बहुत मतलब कह रही थी ये टेस्टी बनी है, लेकिन थोड़ा गरम गरम था ना तो इस वजह से। और बस अभी खा लेते हैं खाना, तब तक के लिए बाय।